माइक्रो ओवन को देखोगे मेड इन चाइना होगा, फ्रिज के पिछले को मेड इन चाइना होगा, टीवी देखोगे मेड इन, अब सारा ये मेड इन इंडिया हो जाएगा। और इसमें अभिषेक आपका काम बहुत जरूरी होगा 4 साल बाद, क्योंकि इतनी फैक्ट्री लग जाएंगी, आप जैसे होनहार यंग इंजीनियर्स की जरूरत होगी जो कि प्रोडक्शन संभालेंगे, सप्लाई चेन संभालेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग संभालेंगे, मेंटेनेंस संभालेंगे, क्या क्या काम, सप्लाई चेन होगा, लॉजिस्टिक्स, क्या काम नहीं कर सकते आप। और बस सबसे बड़ी चीज है, हमें कोशिश यही करनी है अभिषेक, ये जो आपके पास जो टाइम मिला है, किसी तरह आपको कॉलेज में एडमिशन लेनी है। ये मत सोचो कि लॉकडाउन है तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है 2-3 महीने ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, पर बेटा आपका मीटर डाउन तो हो जाएगा ना। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो कंपनी की जो वाइस प्रेसिडेंट है, मैं तो इस कंपनी में एडवाइजर हैं, जो सारा काम संभालती हैं, अच्छी तरह एडवाइस करेंगी आपको, मिसेस रेखा तिवारी हैं। मैं उन्हें इनवाइट करता हूं, उन्हें उनका स्वागत करता हूं कि आके अभिषेक आपसे बात करें। और क्योंकि आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हो, कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल्स में भी कैसे हम आपकी मदद कर सकें। Rekha ji, please come in please, and a very happy rainy day to you today. Very good morning, Chandra ji, and happy rainy day to you too as well. And Prateek. Thank you. Good morning. Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning. Abhishek, very good morning, Bache. And it's really good to see youngsters early morning. So Abhishek, बहुत कुछ सुन रहे थे बेटा आपके बारे में, आपके पापा के बारे में और आपके ड्रीम्स के बारे में. So definitely it's possible. और मेहनत करनी है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और अभिषेक आप कहाँ, द्वारका से बोल रहे हैं शायद बच्चे? यस मैम. ओके, परफेक्टली ओके. सो देखिए अभिषेक, आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है समझने के लिए, क्योंकि दिल्ली के बच्चे हैं आप लोग. सो डेफिनेटली ऑफिसेस बहुत जगह हैं, लेकिन दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है. सो अभी हम साकेत साउथ दिल्ली से बोल रहे हैं, ठीक है? आपने देश सुना होगा ना IIT दिल्ली. यस मैम. बस IIT दिल्ली के अपोजिट हम लोगों का ऑफिस है पिछले 10-11 साल से. तो डेफिनेटली बहुत बच्चों की मदद की गई है. तो अभिषेक कुछ चीजें आपके बारे में समझना चाहेंगे बच्चे, और उसके बाद हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस देंगे, ठीक है? तो अभिषेक, सबसे पहले बेटा आपकी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, यानी कि आपके 10th, आपके 12th में क्या स्कोर्स रहे हैं, आपके स्कूल का नाम, आपका ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है? और 12th में सब्जेक्ट्स के साथ PCM का स्कोर होना चाहिए. उसके बाद दूसरा आता है अभिषेक आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कोई सर्टिफिकेट जो स्कूल में आपने कभी लिए हो. आपका म्यूजिक, डांस, डिबेट, स्पोर्ट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आजकल तो रोबोटिक्स के लिए IIT दिल्ली जाते हैं स्कूल के बच्चे, राइट? तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं. और अगर ऐसा कुछ आपके पास है आप जरूर बताइए. नंबर 3, आपकी फैमिली, आपके माता पिता और आपके भाई बहन क्या करते हैं. एंड लास्ट अभिषेक, आपके जो अपने ड्रीम्स हैं उनके बारे में बताइए. सो अभिषेक आप बताइए. प्रतीक सर भी सुन रहे हैं, मनचंदा जी भी सुन रहे हैं, और हम भी सुन रहे हैं. मैम, माय नेम इज अभिषेक. हेलो. यस अभिषेक आप बताइए बेटा, हम लोग सुन रहे हैं. Ma'am, my name is Abhishek. I got 83% in best 4 subjects in PCM plus CS, and 10th 79.8%. My family background is not so good. My father is driver in Dwarka. Okay. My school name is Kendriya Vidyalaya, Sector 5, Dwarka. Okay. Ma'am, no activity in my school. कोई बात नहीं. और आपके भाई बहन अभिषेक? Ma'am, my sister is studying in Delhi University, MCom. दिल्ली यूनिवर्सिटी MCom, वेरी गुड. कौन से कॉलेज में बेटा? Delhi School of Economics. दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, परफेक्टली ओके. And ma'am, executive in CS. Professional. Who is executive in CS? Professional. Ma'am, my sister. Okay. Ma'am, yes yes अभिषेक बताइए प्लीज. अभिषेक आपकी जो सिस्टर है वो MCom कर रही है, राइट? आपने बताया.
नो मैम, कंप्लीट हो गया दिस ईयर। अच्छा, एमकॉम कंप्लीट होके वो एज अ सीएस काम कर रही हैं, राइट? ओके। नो मैम, शी अभिषेक इज इन द पीछे फाइनल ईयर। से, अभिषेक आवाजें आ रही है पीछे से। अच्छा, शी इज कंप्लीटिंग हर सीएस प्रोग्राम, यस मैम, राइट? यस मैम, और आपकी यस एक मैम, ही बड़ी बहन है यस मैम, और आप छोटे हैं घर में, राइट? यस मैम। तो अभिषेक, आपने ये कहा कि आई डोंट हैव दैट मच गुड फैमिली बैकग्राउंड। बेटा, फैमिली तो फैमिली होती है, अच्छी बुरी कैसे हो सकती है फैमिली? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं बेटा मैम को? यस मैम, यस तो सबसे इम्पोर्टेंट है अभिषेक, फैमिली और पेरेंट्स तो अच्छे बुरे होते ही नहीं है। पेरेंट्स अपना फर्ज पूरा करते हैं जितना कर सकते हैं, राइट? और वैसे ही आपकी फैमिली भी अच्छी बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक चीज है जो आप चूज नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, ये आपको भगवान से मिलती है, राइट? और हमेशा ध्यान दीजिए अभिषेक कि आप कहाँ पैदा होते हैं ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आगे आप कहाँ पहुंच सकते हैं वो आपके हाथ में जरूर होता है, राइट? यस मैम। तो उस चीज पे आप ये ध्यान दीजिए अभिषेक कि आपके पापा ड्राइवर हैं और उन्होंने बहुत मेहनत से आपकी दीदी को एमकॉम करवाया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बहुत बड़ी बात है। आपके भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं एज कंपेयर टू आपका जो बैकग्राउंड है, आपने जो मेहनत की है, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू अभिषेक। और अभिषेक, ये बताइए, कभी कोचिंग ली है आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए 9, 10th, 11th, 12th में, या ट्यूशंस लिए हो? मैम 11th तक ली थी। 11th तक आपने कोचिंग लिया है, ट्यूशंस लिया है? ट्यूशंस। चलो, वेरी गुड। और 12th आपने अपने आप किया है? यस मैम। दैट इज रियली गुड। और आपके नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अभिषेक, अब आप बीटेक करना चाहते हो, राइट? तो यस बीटेक मैम। आप किस फील्ड में करना चाहते हैं? कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किस में करना चाहते हो? मैम CS एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये दोनों बहुत अलग हैं, आपको मालूम है ना, सीएस और मैकेनिकल। यस मैम। तो आपकी और मैम ऑप्शन और मैम IT सेक्टर। आईटी सेक्टर, ठीक है। सो अभिषेक, सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, देखो, इंजीनियरिंग 4 लाख में भी होती है और 30 लाख में भी होती है। किस तरह से होती है आपको मालूम है कि हर कॉलेज की फीस अलग होती है, राइट? यस मैम। तो आपने कुछ सोचा है, पापा से बात की? पापा की आवाज आ रही है पीछे से कि आपकी इंजीनियरिंग के लिए कितना बजट वो सोच के चल कि कितना एक्सपेंसेस होगा? मैम नो आइडिया मैम। नो आइडिया। आपके पापा आपके साथ ही हैं अभिषेक? नो मैम। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अभिषेक, आपको प्रतीक अब कुछ कॉलेजेस बताएंगे। आप इन कॉलेजेस की रिसर्च करो और इन पे आप देखिए कि इनकी फीस क्या है, और जो आपके पापा कंफर्टेबली आपको भेज सके वहां आप जरूर एडमिशन लीजिए। और अपना बीटेक पूरा करने के बाद आपकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है? ओके मैम। सो काइंडली नोट डाउन अभिषेक ऑल द कॉलेजेस जो प्रतीक अभी आपको गाइड करेंगे, और उसके बाद में हम आपकी ऑप्शंस लेके कोई भी 5 कॉलेजेस लेकर आपको हम पूरा प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट करेंगे, और उन 5 में से कोई भी 2 से 3 कॉलेजेस में आपको एडमिशन जरूर मिलेगा, ठीक है? और ये पूरा ओके मैम। प्रोसेस 7 से 10 दिनों के अंदर होता है, लेकिन आप ध्यान से इसको समझिए पहले। सो प्रतीक, काइंडली गाइड एंड लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। For sure, ma'am. Thank you so much. Abhishek, am I audible? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ग्रेट अभिषेक। सो अभिषेक, पहले मैं पूछना चाहूंगा, आपकी कोई प्रेफरेंस है लोकेशन वाइज? आप बीटेक किस लोकेशन में करना चाहते हैं? दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, कहाँ पे? सर दिल्ली। ठीक है, तो हम पहले आपको दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस बताएंगे, उसके बाद मैं आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? तो आप पहले दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस नोट करिए, लिखिए दिल्ली एनसीआर। ओके अभिषेक। यस सर। फर्स्ट कॉलेज, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। यस सर। सेकंड कॉलेज, एसआरएम मोदी नगर एंड सोनीपत। एसआरएम मोदी नगर एंड सोनीपत।
Yes, sir. अंसल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, अंसल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। Yes, sir. अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, Yes, sir. गलगोटिया यूनिवर्सिटी नोएडा, Next. बेनेट यूनिवर्सिटी, बेनेट, BENNET, बेनेट यूनिवर्सिटी। Yes, sir. GNIT, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, GNIT। ये जो GNIT कॉलेज है ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। Okay, sir. अभिषेक अब लिखिए मुंबई, Yes, sir. मुंबई में पहला कॉलेज लिखिए अजिंक्य DY पाटिल, अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी। Yes, sir. बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्टडीज, Yes, sir. DY पाटिल डीम टू बी यूनिवर्सिटी, DY पाटिल डीम टू बी यूनिवर्सिटी। Yes, sir. रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, RIZVI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। Okay, sir. ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, Okay, sir. नाउ कम टू पुणे। इन पुणे वी हैव भारतीय विद्यापीठ IMET, Yes, sir. भारतीय विद्यापीठ IMET के बाद है MIT, Yes, sir. DY पाटिल, ठीक है। Yes, sir. इसके बाद सिम्बोसिस, SYMBOSIS, Okay, sir. ठीक है। अब आ जाइए आप चेन्नई में, तमिलनाडु चेन्नई, ठीक है। Yes, sir. चेन्नई में 3 यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, SRM यूनिवर्सिटी, Okay, sir. VIT वेल्लोर यूनिवर्सिटी, Okay, sir. और सत्यभामा यूनिवर्सिटी, SATYAPHAME, सत्यभामा यूनिवर्सिटी। Okay, sir. अब बेंगलोर में आ जाइए, लिखिए बेंगलोर, Okay, sir. बेंगलोर में लिखिए BMS यूनिवर्सिटी, BMS, B फॉर बेंगलोर, MS यूनिवर्सिटी, BMS यूनिवर्सिटी। Okay, sir. RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, Okay, sir. PES यूनिवर्सिटी, Okay, sir. प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, Okay, sir.
दयानंद सागर, ओके सर। MS रमैया यूनिवर्सिटी, MS रमैया, ओके सर। और लिखिए अलायंस, ALLIANCE, अलायंस। यस सर। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी 5 to 6 कॉलेज चूज करके अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके इनकी वेबसाइट्स पे जाइए। ठीक है, देखिए इनकी फीस की स्ट्रक्चर कितना है। ठीक है, क्योंकि आपके केस में फाइनेंशियल आपको देखना पड़ेगा, तो देखिए कि इसके अंदर फीस स्ट्रक्चर कितना है, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए और उसके बाद मुझे 5 to 6 कॉलेजेस चूज करके बताइए। ओके, ओके सर। ठीक है। अब उसके बाद जब आप मुझे 5 to 6 कॉलेजेस बता देंगे, उसके बाद प्रोसेस क्या रहता है, मैं वो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसे हम 7 स्टेप्स कहते हैं, 7 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। तो अब मैं वो 7 स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ, उसे भी लिख लीजिएगा, जब आप हमारे साथ आगे जाएंगे तो आपको हेल्प होगी। ओके, यस सर। ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या रहता है कि जो भी आप हमसे डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं उन्हें हम वेरीफाई करते हैं बिफोर सेंडिंग इट टू एनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओके। सेकंड स्टेप नंबर 2 है 2 राउंड्स ऑफ मॉक इंटरव्यू। ठीक है, 2 राउंड्स ऑफ मॉक इंटरव्यू। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपना PI लिया, जो कि प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन में काफी यूनिवर्सिटीज लेती हैं, तो आपको उस PI के लिए तैयार कराया जाता है। एक सेपरेट पैनल है DAG में इस चीज के लिए, जो आपका इंटरव्यू लेता है। ओके, ओके सर। 2 LORs, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। इसमें से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उसी कॉलेज के एलुमनाई के थ्रू जाता है और एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोफेसर भूषण मनचंदा सर के थ्रू। और जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एलुमनाई के थ्रू जाता है वो बच्चा हमारे थ्रू ही गया हुआ होता है उस कॉलेज में 4 साल या 5 साल पहले। ओके, ओके सर। अब लिखिए 1 SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, 1 स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और लिखिए उसके आगे 750 प्लस वर्ड्स। तो एक 750 प्लस वर्ड्स का एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखवाया जाता है आपसे, जिसे इनहेंस किया जाता है, ग्रूम किया जाता है बाय प्रोफेसर भूषण मनचंदा सर। ओके सर। अब स्टेप नंबर 5 लिखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसे हम कहते हैं CPCG, करियर प्लानिंग करियर गाइडिंग टेस्ट। इट्स अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर पर्सनैलिटी कम्स ऑन द पेपर। एक 40 पेजेस की रिपोर्ट निकलती है, 40 to 50 पेजेस की रिपोर्ट, जिसे टाइप करा जाता है आपकी प्रोफाइल के साथ। आपकी प्रोफाइल को इनहेंस करने के लिए काम आती है और फिर एप्लीकेशन के तौर पे इसे किसी भी कॉलेज में भेजा जाता है, आपके चूज हुए कॉलेज में से। ठीक ओके है, सर। अब देखिए अभिषेक, ये जितने भी 5 स्टेप हुए, इसमें हमने आपकी प्रोफाइल को ग्रूम किया। ठीक है, जो भी हम प्रोफाइल वहां पे भेजेंगे तो वो आपको क्यों चूज करें उसका रीजन हमने उन्हें दिया इन सब 5 स्टेप में। अब उसके बाद ये सारे के सारे, इसके बाद आप कॉलेज ऑफिशियल से डायरेक्टली वो करते हैं, बात करते हैं। तो उसके बाद 3 स्टेप यही है कि आपका पहले तो हो जाता है ऑनलाइन टेस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब ये ऑनलाइन टेस्ट क्या होता है, ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। वो डायरेक्ट PI राउंड भी हो सकता है, GD राउंड भी हो सकता है, या फिर जो भी राउंड होगा उसकी तैयारी आपको पहले ही कराई जाएगी। ठीक है, सो स्टेप यस नंबर सर। 6 इज ऑनलाइन टेस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड स्टेप नंबर 7 इज GD एंड PI राउंड। तो ये आपका लास्ट स्टेप हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, जिसकी तैयारी आपको पहले स्टेप नंबर 2 में करा दी गई थी। यस सर। अब ये जब 7 स्टेप पूरे हो जाते हैं तो आपका 8 स्टेप आता है, एक एडिशनल स्टेप, वो होता है आपका ऑफर लेटर। ठीक है, जैसे आपके 7 स्टेप कंप्लीट हुए, आपके हमारे पास आपका ऑफर लेटर आ जाता है। और ऑफर लेटर आने का मतलब अभिषेक ये होता है कि आपकी कंफर्मेशन आ गई है एडमिशन से रिगार्डिंग। समझ रहे हैं अभिषेक? यस सर। सो प्रतीक, यस मैम। प्रतीक, थैंक यू वेरी मच। एंड अभिषेक, आपको क्लैरिटी होगी बेटा जो प्रतीक सर ने बताया है, कॉलेजेस कौन से हैं, स्टेप्स क्या हैं? यस मैम। सो प्रतीक, इम्पोर्टेंट है बेटा कि जैसे दिन में देखिए कम से कम 200-300 बच्चे हम लोगों को रीच आउट करते हैं इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, और Yes. आप ये समझिए कि हर बच्चे का तो प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रोसेस